कई साल से पत्र पत्रिकाओं में पंजाब के नशे पर काफी रपटे छपती रही हैं। आउटलुक, इंडिया टुडे, तहलका, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्क्रोल, एनडीटीवी से लेकर ट्रिब्यून, तमाम अखबार, चैनल और पत्रिकाओं में पंजाब में ड्रग्स की भयावह कहानियां आती रही हैं। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत तरह के गाने मिलेंगे जो पंजाबी में गाए गए हैं, वहां जिस तरह से रैप म्यूजिक बनता है वो बनाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री मिलेगी जिसे राहुल बोस ने एंकरिंग की है, बहुत तरह की चीजें मिलेंगी यूट्यूब में। इसलिए पहले ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि पंजाब में ड्रग्स की बात कर उसकी बदनामी की जा रही है। 2010 में बीबीसी पर पंजाब में नशे की महामारी पर रिपोर्ट छपी थी। अप्रैल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी है कि भारत का एक राज्य बुरी तरह नशे की जकड़ में आ चुका है। 2014 में अल जजीरा में तुरल वारिया की रिपोर्ट है कि ड्रग हरिकेन ने पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर लंदन के डेली मेल तक ने पंजाब के ड्रग्स की कहानी छापी है। आउटलुक ने जनवरी 2011 में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया है कि मई 2009 में जब बीएसएफ ने तरन में 376 सिपाहियों की भर्ती निकाली तो 8600 जवान आए और सिर्फ 85 ही सिपाही के लायक निकले। इस रिपोर्ट में कमांडेंट अजीत कुमार ने बयान दिया है कि लड़कों का शरीर कमजोर पड़ गया है, उनकी छातियां धंस गई हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोमो में आपने भी तरन तारण का नाम सुना होगा। आज से 5 साल पहले आउटलुक पत्रिका में चंदर सुता डोगरा लिखते हैं कि पार्टी ऑफिस से लेकर दफ्तरों, गांव के चौपालों में जाइए, हर समय आपको सुनने को मिलेगा कि नशे की लत पंजाब की जवानी खत्म कर रही है। बीबीसी ने 2010 में पंजाब पे भी रिपोर्ट की है। चिट्टियां कलाइयां वे, ये गाना आपने कुछ समय पहले सुना होगा, लेकिन ये चिट्टा शब्द नशे पर बने गीतों में आकर खतरनाक हो जाता है। चिट्टा का मतलब होता है सफेद रंग, गोरा। हीरोइन का पाउडर भी, हीरोइन मतलब ये ड्रग्स वाली हीरोइन का पाउडर भी सफेद होता है, इसलिए पंजाब में ड्रग्स के लिए चिट्टा का इस्तेमाल होता है। इसलिए अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब का एक गाना है चिट्टा वे, और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के म्यूजिक वीडियो नशा में भी चिट्टा का जिक्र है। कुमार का वीडियो राजनीतिक भी है, सीधा सीधा बादल सरकार पर हमला करता है। इस वीडियो को यूट्यूब पर सिर्फ एक लिंक को 11 लाख से अधिक बार देखा गया है और अनुराग कश्यप की फिल्म का यह गाना जो है चिट्टा वे, इसे 37 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। मगर नशे का मुद्दा तो 2012 में भी था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि पंजाब में 10 में से 7 लोग नशे की चपेट में हैं। तब अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमारे युवाओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी को पंजाब के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। अपने नेता के बचाव में तब मनीष तिवारी ने बयान दिया था कि कोर्ट का हलफनामा पेश किया था जिसे पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार ने दिया था कि पंजाब का 70% युवा नशे का शिकार है। यह हलफनामा सरकारी था। 9 जून यानी आज हमारे सहयोगी आनंद पटेल ने मोहाली में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उनकी आज भी वही पोजीशन है जो 2012 में थी। स्टाफ हमने भर्ती कर लिया, डीसी कराया, हमने मैनेजर भी भर्ती कर दिए, मैनेजर भी लिए हुए हैं, सभी जिलों में मैनेजर भी ले लिए और पूरे स्टाफ भर्ती किया। स्टाफ वहां है, पर क्या है कि मरीज नहीं है, मरीज नहीं है जिस हिसाब से बनाया और लोग जिस हिसाब चर्चा कर रहे हैं, मरीज नहीं है। अगर कहीं बंद पड़े हैं इसी कारण है कि मरीज नहीं है। इसी साल जनवरी में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में कितने लोग नशे की चपेट में हैं, इसकी सही संख्या किसी के पास नहीं है। एम्स ने यह अध्ययन भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के कहने पर ही किया था। इसके तहत पंजाब के 10 जिलों में सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान ड्रग्स के शिकार 3620 युवाओं से बातचीत की गई तो पता चला कि 76% नशेड़ी 18 से 35 साल के हैं। इनमें से 99% लड़के हैं और 54% शादीशुदा। 89% लड़के पढ़े लिखे हैं और इनमें से कोई मजदूरी करता है, कोई खेती किसान है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई बिजनेसमैन है। 54% नशेड़ी गांव में रहने वाले हैं। सर्वे के अनुमान के अनुसार कम से कम 2.25 लाख और अधिक से अधिक 2.5 लाख लोग नशे के शिकार हैं। सबसे अधिक हीरोइन का इस्तेमाल होता है। अफीम के चूरे का भी चलन होता है। अभी हाल ही में आपने बंगाल में मालदा विवाद जब हुआ था तो अफीम की अवैध खेती के बारे में सुना होगा। हीरोइन के लिए एक आदमी रोज 1400 रुपए खर्च करता है। ये एम्स का सर्वे है जिसमें कहा गया है कि पंजाब का नौजवान हर दिन हीरोइन और अफीम पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक साल में ड्रग्स का अनुमानित कारोबार 7,500 करोड़ है। अब सोचिए इसमें हिस्सेदारी किस किस की होगी, कितने माल होंगे उसके पास। 20 करोड़ का ड्रग्स रोज जहां बिक रहा हो तो क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि इसके नेटवर्क के पीछे कौन है? ड्रग्स का कारोबार बिना किसी संगठित गिरोह और राजनीतिक सरगना के हो ही नहीं सकता है। कई बार राजनीतिक आरोप लगे हैं। इनसे बचने के लिए राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने का भी दावा किया। इन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में पंजाब के नार्को वॉर पर लगातार रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। इस सीरीज की खासियत यह है कि 8 महीने तक
एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने इस पर काम किया है। आजकल की पत्रकारिता में 8 महीने एक स्टोरी के तमाम पहलुओं पर काम करने में लगाने को मिले तो उसका स्तर आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। यह मैं खास तौर से इसलिए बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग बंद होती जा रही है टेलीविजन में, और बिना रिपोर्टिंग के आपको सही तथ्यों की जानकारी कभी भी नहीं मिल सकती। लिख के जेब में रख लीजिए, सवाल करना जरूरी होता है, सवाल पैदा होता है जमीन से, ना कि स्टूडियो से। खैर, एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार के तहत नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी हासिल की है। एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने पाया कि 2014 में जब पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया तो इसके तहत उस साल 17,000 लोग गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2015 तक 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इतनी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए, मगर हमारे सहयोगी आनंद पटेल को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पंजाब में नशे की समस्या है ही नहीं। एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने पंजाब के 14 जिलों के 152 थानों में से एफआईआर की 6,598 कॉपी हासिल की है और उनका अध्ययन करना शुरू किया। पता चला कि 42% युवा बहुत कम ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादातर के पास से 5 ग्राम या उससे कम की हेरोइन बरामद हुई या 50 ग्राम या उससे कम अफीम। किसी के पास जली हुई माचिस की डिब्बी भी मिली है तो वो भी गिरफ्तार हुआ, और किसी के पास से जली हुई सिल्वर फॉइल मिली तो वो भी गिरफ्तार हुआ है। संवाददाताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि इतने बड़े अभियान में 6,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और उनमें से एक भी बड़ी मछली नहीं। उनके अनुसार नाम है, संवाददाताओं के नाम में ले लूं, वरिंदर भाटिया, मन अमन सिंह छिना और नवजीवन गोपाल। 8 महीने से किसी स्टोरी पर कोई काम करे तो उनका नाम लेना तो बनता है। हम टीवी वाले अविश्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही अखबार पढ़ते होंगे। खैर, तो इन संवाददाताओं ने एफआईआर में एक और पैटर्न नोटिस किया है और वो लाजवाब है। कई एफआईआर देखकर लगा इन्हें कि कट एंड पेस्ट किया गया, मतलब यहां से लिया गया और वहां चिपका दिया गया। अलग अलग थानों में अलग अलग लोग गिरफ्तार हुए हैं, मगर पकड़े जाने की कहानी एक सी लगती है। कई बार पुलिस का नाका देखते हुए आरोपी ड्रग्स फेंककर भागता है और पकड़ा जाता है। ज्यादातर लोग सड़क के किनारे झाड़ियों में ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो कोई दीवार से लगकर नशा ले रहा है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है एक्सप्रेस में, उनमें किसी बड़ी जगह से किसी की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं मिलता है। वकीलों ने एक्सप्रेस के संवाददाताओं से कहा है कि किसी सक्षम एजेंसी से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि जो नशे की लत में गिरफ्तार हुए हैं वे बीमार लोग हैं, उनकी जगह ड्रग्स के सप्लायरों को पकड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2015 के मन की बात में ड्रग्स का जिक्र किया है। उन्होंने पंजाब का नाम तो नहीं लिया, मगर सोशल मीडिया से अनुरोध किया है कि वे एक हैशटैग चलाएं, ड्रग्स फ्री इंडिया। वैसे एक हैशटैग और चलाया जा सकता है, ड्रग्स फ्री पंजाब, अगर प्रधानमंत्री अपने मन की बात में ये कहे तो। खैर, हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अतुल अंबेकर साहब, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स में। शशिकांत जी हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी पंजाब के, और आनंद पटेल हमारे सहयोगी। शशिकांत जी, पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि सचमुच पंजाब में इस वक्त ड्रग्स की क्या स्थिति है? क्या ये बहुत भयावह हो गई है या ये उसकी मात्रा उतनी ही है शायद जितनी दिल्ली में पाई जा सकती है संख्या के हिसाब से अगर देखें तो, या किसी और शहर या राज्य में? पंजाब में ड्रग की समस्या जो है, इसको तो मैं कहूंगा ये अत्यंत ही भयानक है। ड्रग का ट्रेड जो है करीब मिड 80s से शुरू हुआ था, जो कि 90s में, मिड 90s में जाकर अपनी पराकाष्ठा पे एक ऊंची सी इसने हाई ली। उसके बाद से जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो आई, उसके बाद डिजाइनर ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह आई। पर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जितने भी सर्विस आज तक अवेलेबल हैं वो सारे कोई बहुत इन डेप्थ नहीं है। कोई कोशिश भारत सरकार या पंजाब सरकार की ओर से नहीं हुई। पिछले दिनों में एम्स की ओर से जो सर्वे हुआ था, इसमें भी कुछ हजार लोगों का ही सैंपल साइज था, जबकि ये हमारी पंजाब की पॉपुलेशन 1,90,00,000 ऐसे कुछ है। ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। पंजाब में एक विस्तृत सर्वे करने का प्रोग्राम था यूएनओडीसी का, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। उनकी हेड उस समय यहां पे होती थी अल्बर्टीन, मिस अल्बर्टीन, जो कि एक बेल्जियन नेशनल थी और साउथ ईस्ट एशिया को देखती थी। उन्होंने इस मुद्दे को पंजाब सरकार के साथ उठाया था 2012 के शुरू में, जबकि मैथाडोन ट्रीटमेंट प्रोग्राम बठिंडा और कपूरथला में इनॉग्रेट किया गया था।
और पंजाब सरकार की ओर से कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं की गई। जब फोन पे उन्होंने परमिशन मांगी तो उनको साफ डिनायल हो गया, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं, जबानी कलामी, अ बिग नो। लगातार बदकिस्मती की बात है कि पंजाब में जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे अकाली है, दोनों का कंबाइन है या पहले कांग्रेस रही है, सब ने इस भयंकर समस्या को लगातार इग्नोर किया है। हालांकि कोई ऐसा मैं ऑथेंटिक सर्वे कहूंगा नहीं है, बट हम लोग जब बाहर जाते हैं गांव में जाकर के सिर्फ एक गांव लेके वो सिर्फ गांव का सैंपल साइज उठाते हैं, तब जो आता है वो आता है करीब 60-65% गांव के लोग या तो जैसे आपने बताया जब अफीम निकल आती है जो पॉपी हस्क होती है वो लेते हैं, या अफीम लेते हैं, चिट्टा लेते हैं जिसको कि हेरोइन कहा जाता है, इवन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ये है हमारा जो कुछ गांवों का हम लोगों ने सिर्फ लिमिटेड एरिया का सैंपल उठाया अलग अलग शहरों से। और अब एक जो मुद्दा खड़ा हो गया मूवी का, अगेन कि गलत है, अब गलत है सही है ये मुझको पता नहीं, पर जितने भी नाम उसमें लिए, डोले वाला हमारे पास आनंद जी बैठे हुए हैं, डोले वाला जगह है मोगा में जिसका पूरा गांव जो है नशे की स्मगलिंग करता है। ऐसे ही तरन तारण हो गया और वहां पे गांव है बहुत सारे, अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया। बदकिस्मती की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब में हालांकि ऑथेंटिक फिगर्स नहीं अवेलेबल हैं, पर मुझको कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है और दुख के साथ कह रहा हूं कि शायद अबाउट 60% लोग जो हैं पर्टिकुलरली यूथ वो नशे में होंगे। आपका अपना एक लंबा अनुभव रहा होगा, वहां पुलिसिंग करते हुए इलाके में गए होंगे आप, तो उसके हिसाब से जो भी है ठीक है कि एक अधिकृत सैंपल नहीं है, ये सावधानी बरतते हुए जो आप कभी कभार एक आध गाँव में जाते हैं तो वहाँ 60 से 65% लोग अगर ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये खतरनाक है। आनंद, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी शशिकांत जी ने कहा कि बहुत सारे लोग, गांव के लोग भी ड्रग्स के स्मगलिंग में जुड़े हुए हैं। ये नेटवर्क क्या बिना राजनीतिक शह के हो सकता है क्या? और आनंद, हम थोड़ा और उम्मीद करते हैं कि क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इसकी उपलब्धता कितनी आसान है? अगर किसी को वहां हेरोइन लेना हो, ये जो पूरा नेटवर्क है वे राजनीतिक हलकों से लेकर, क्या ये सिर्फ गांव में है, कस्बों में है, या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में है, अमृतसर जैसे बड़े शहरों में है? देखिए, बिना नेटवर्क के तो ये चल ही नहीं सकता। पंजाब के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत आसान है, क्योंकि पंजाब एक ड्रग रूट है, जो ये ट्रेड चलता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान से साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप और अमेरिका। तो पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन गया है हेरोइन की स्मगलिंग का, खास तौर से। एक तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो ड्रग्स यहां से जाते हैं उसमें जो भी कट लगता है वो जो स्थानीय पेडलर है उनके पास आ जाता है, और इस तरह से ही उनको पेमेंट भी होती है कि एक अमाउंट ऑफ ड्रग आया, कंसाइनमेंट आई, और उसमें से एक हिस्सा जो है उन्होंने अपने पास रख लिया, बाकी आगे पेडलर को भेज दिया, और वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है लोकल नेटवर्क में। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो सिंथेटिक ड्रग की है। सिंथेटिक ड्रग इसलिए क्योंकि बद्दी बहुत बगल में है, जहां पे फार्मास्यूटिकल्स का बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहां खड़ा हो गया है, इसलिए जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं जिससे सिंथेटिक ड्रग बन रही है, वो बहुत आसानी से मिल रही है। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं इस समय पंजाब में हर जगह मिल रही है। और कल हम एक स्टोरी करके आए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर की, उसमें एक लड़का मिला हमें, वो जम्मू का लड़का है, वो जम्मू से पंजाब आता है ड्रग्स लेने के लिए। अमृतसर, जलंधर, पटियाला जैसे शहरों के उसने नाम लिए हैं जहां पे वो इजिली आकर के ड्रग्स लेता था और वापस चला जाता। तो आप समझ सकते हैं जो पास पड़ोस के जो राज्य हैं वहां से भी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ये पता चल गया है कि पंजाब में बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए वो पंजाब आ रहे हैं। कैसे मिलती है? गांव की बात की जाए तो हालत ये है कि आनंद, हम ये जानना चाहते हैं क्या परचून की दुकान से ये ड्रग्स मिल जाता है? ये हाँ, नहीं, ये अगर हम और आप लेने जाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन जो शख्स पहले से ड्रग्स ले रहे हैं उनके पास फोन नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स से वो कांटेक्ट करते हैं। और ये नहीं कि आपने एक फोन किया और आपको ड्रग्स मिल गई। ऐसा होता है कि आप एक जो शख्स है जो जिसका नंबर होता है, जिससे वो बात की जाती है उस नंबर पे, और वो पहले पैसे लेगा आपसे। पैसे लेने के बाद फिर आपको जगह बताई जाएगी कि किस जगह पे फला वक्त पे आपको ड्रग्स की कंसाइनमेंट मिलेगी। और उसके बाद भी
पूरी तसल्ली की जाती है कि जो शख्स ड्रग्स लेने आ रहा है उसके आसपास तो कोई नहीं है, या वो किसी का भेजा हुआ शख्स तो नहीं है। ये सारी तस्दीक करने के बाद ड्रग्स दी जाती है। तो ड्रग्स लेना मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन सुलभ है, आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं ड्रग्स लेना तो आपको ड्रग्स मिल जाएगी। ये हमें जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्होंने ये बताया है। और गांव में खासकर ये चलन है, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं वो ड्रग्स बेच भी रहे हैं। यानी ड्रग्स जो उनके पास आती है, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब घर के हैं, तो ड्रग्स का एक हिस्सा वो अपने लिए रखते हैं और दूसरा हिस्सा ऊंची दाम पे बेचते हैं, ताकि उनका जो खर्चा है वो निकल आए ड्रग्स का। और जो आप कह रहे हैं 2014 में जो अरेस्ट हुई है, 14-15 में जो अरेस्ट हुई है, उनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्ट्स बताए गए हैं और उनको भी अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से 5 ग्राम या 10 ग्राम ड्रग्स मिली है। तो ये वही लोग हैं जो अपने लिए भी ड्रग्स ले रहे हैं और उसको आगे भी बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो अगर वो ये संख्या भी चलन है, ये जो देखें, ट्रेंड है, ये बहुत खतरनाक है।